अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता कई दिनों से यह अफ़वाह गर्दिश कर रही है कि तरबूज को लाल करने के लिए मखसूस किस्म का इंजेक्शन लगाया जा रहा है जी। इस हवाले से बहुत सारी वीडियोस वायरल भी हैं। बहुत अच्छा, जिस इंजेक्शन की बात हो रही है वो एक फूड कलर है और इसको एथ्रोसिन कहते हैं, जो दुनिया भर के अंदर खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल होता है जी। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग इस खास किस्म के इंजेक्शन लगे तरबूज को खाने से बीमार भी हो रहे हैं। हाँ जी। हमारा रिपोर्टर अजीजी ऐसे ही एक बाजार में फिर रहा है। आइए उससे जानते हैं कि इन अफवाहों में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है। तेरा बाप भी देगा मुझे पैसे वापस और टीके लगा के तुम तरबूज बेचते हो। ओ भाई, हम नहीं बेचते ये टीके लगे तरबूज। हमारी दुकान का यही मोनोग्राम है कि 1 नंबर फ्रूट मिलता है। और झूठ बोलते हो तुम, मैं तुम्हारा बाजार बंद करा दूंगा। और डीएसपी तक पहुंच है मेरी। और तुम्हारी डीएसपी तक पहुंच है तो हमारे पास भी एसपी साहब के घर से लोग सब्जी लेने और फल लेने आते हैं। झूठ बोलते हो तुम लोग, झूठ बोलते हो। और मैं तुमसे तरबूज लेके गया हूँ और मेरा सारा खानदान बीमार हो गया है। और टीके लगाते हो तुम। और नहीं हो भाई, हम टीके लगाते हैं, हम सिर्फ 1 नंबर फ्रूट बेचते हैं। यही हमारी क्वालिटी है, यही हमारा म्यार है। 1 नंबर के पुत्र ये तुम्हारी दुकान से लेके गया हूँ। एक जो खा लिया मेरे खानदान ने, सारा खानदान मेरा पड़ा हुआ, कोई इधर पड़ा है कोई इधर पड़ा है। किन्ने भरा हो तुसी? और किन्ने भरा तू की बात बताओ, कितने भरा हो? और तुमने क्या शनाख्तीगढ़ बनाना हमारे भाइयों का? देखे पहले मुसलमान लड़ाई छुड़ाते थे, अब मुसलमान लड़ाई की वीडियो बनाते हैं। नाज़रीन, ये आपका अपना हस्बे हाल का रिपोर्टर है जी, जो आपके लिए समुद्र की तह से लेके मक्खियों के छत्ते पर से खबर खींच के लाता है। अभी जो खबर आपके सामने आपको पेश कर रहा हूं, अभी ये फ्रूट मंडी के अंदर लड़ाई हो रही है। ये इंजेक्शन वाले तरबूज बिक रहे हैं। ये है वो तरबूज नाज़रीन, ये है वो तरबूज। ऊंचा करे जरा, ऊंचा करे। ये है वो तरबूज, मुंह से दूर करो, पता नहीं चल रहा तरबूज कौन सा है। ये है वो तरबूज दिखाई जा रही टीवी पे, मुंह भी दिखाओ मेरा। ये है वो साहब। मैं हूं, मैंने खरीदा है। नहीं पाजी, हमारी तरफ कराएं। ये बंदा कहीं और से फल लेके गया और वापस हमारे पास आ गया कि जी 2 नंबर दवाना है। 2 नंबर के पुत्र, ये 3 नंबर दवाना। देखे रिपोर्टर साहब, 1 मिनट नाज़रीन, ये जो साथ वाला दुकान वाला ये बता रहा है, आप जरा बताएं कि जी ये इंजेक्शन लगते हैं तरबूजों को। देखो भाईजान, ये इंजेक्शन वाले ही तरबूज बेचते हैं। अब मेरा देख लो काबिलियत, ये जो मेरे तरबूज पड़े हुए हैं ये खाली फसलों के तरबूज हैं। ये वहीं से पके हुए तरबूज है और वहीं के लाल है। ये टीका लगा के सस्ते दामों बेचते हैं। ये देखे रिपोर्टर साहब, ये देखे, ये इनका साथी दुकानदारी कह रहा है कि ये टीके लगाते हैं जी। और अल्लाह माफ करे, सानू बुखार चढ़ जाए, असं टीका नहीं लवांदे, तरबूज नूं असं टीके क्यों लाने ने? एक मिनट यार, ठहरो। अजीजी, हकीकत इतनी है इस बारे में कि तरबूज पे इंजेक्शन लगाया जा रहा है। देखे, मैंने सारी वीडियो में सेव कर लिया इनका लड़ाई झगड़ा। मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी ही ये सेंड कर दूंगा। अभी आपने जो देखा है, ये एक साहब है, पढ़े लिखे आदमी है, शरीफ आदमी, ये तरबूज लेके गए हैं। ये बता रहे हैं कि मैंने 2 तरबूज खरीदे हैं। एक तरबूज ये अभी इनकी फैमिली ने खाया तो उनका सारों का पेट खराब हो गया, बीमार हो गए हैं ये। और ये जो तरबूज है, ये इस तरबूज से लेके गए, अपना इस दुकानदार से लेके गए हैं। ये जो लड़का है ये इसका बेटा है और ये दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। वो जो दुकानदार है वो गवाही दे रहा है कि ये इंजेक्शन वाले फ्रूट बेचते हैं। ओ भाई, उसकी गवाही पे ना जाएं, वो मुल्तानी की बड़ी देर से हमारे अड्डे के ऊपर नजर है। भाईजान, मैं आपको बताऊं, यकीन करना, ये टाकी लगा के बेचते हैं। जब आप किसी चीज को टाकी लगा के बेचेंगे, यकीनन वो इंजेक्शन लगा हुआ तो वो लाल निकलेगा। 1 मिनट, आप बताइए जरा, आपने कब ये तरबूज खरीदे हैं? मैं क्या बताऊं, मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, आपने सुना नहीं? नहीं, वो तो सारा सुन लिया है। देखो, मैं बड़े गुस्से में हूं, मेरा टब्बल सारा पड़ा हुआ और बीमार। नहीं, मुझे नजर आ रहा है आप गुस्से से हल्के हल्के लाल भी हुए हैं। आप ये बताएं कि ये आपने तरबूज खरीदे कब है? रिपोर्टर साहब, भाईजान, मैं परसों लेके गया हूँ। 1 दिन में उसमें फ्रिज में रखा है, कल खाए हैं और अब कल ही मेरी फैमिली लंबे पड़ गई। ये आप देख रहे हैं फरीद साहब, ये जो भाई साहब है ये बता रहे हैं कि इन्होंने 2 दिन पहले ये तरबूज खरीदे हैं और आज कल इन्होंने खाए हैं और इनकी फैमिली बीमार हो गई है। पाजी, पानी तो 1 मिनट पहले इनसे पूछने दें। आप सियाने बयाने हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर तरबूज को सुराख हो जाए या टीका लग जाए तो ये बाड़ा मार जाता है। ये झूठी गल है कि हमने टीका नहीं लगाया।
वैसे तुमने हस्बे हाल वाले अजीजी को भी झूठा पड़वा दिया है। वो दुआने की इतनी बात करता है, दुआना उसने इतनी जिंदगी में खाया है, और तुम टीके लगाते हो दुआने में। और नहीं, हम टीका नहीं लगाते बाबूजी, नहीं लगाते और टाकी लगा के तो तुम लोगों ने तरबूज दिया। आप देखो तरबूज में टाकी लगी हुई है, आप खा के भी चेक करो, देखो भी सही। ओ एक मिनट यार, एक मिनट यार अजीजी, ये सारे मामले के अंदर ये जो दुकानदार है ना, ये कोई फूड अथॉरिटी वाला है जो वो गवाही दे रहा है कि टीका लगाए? पहली बात। दूसरी बात ये साहब जो तरबूज लेके गए हैं और दावा कर रहे हैं कि तरबूज में टीका लगा है, क्या उन्होंने इस बारे में तहकीक की है? कोई केस रिपोर्ट हुआ है? ये कह रहा है बंदा कि टीका नहीं लगाया, लेकिन टीका हमारी जिंदगियों में आ चुका है फरीद। रंग गोरा करने वाला टीका, कद लंबा करने वाला टीका, खरबूजा मीठा करने वाला टीका, तरबूज लाल करने वाला टीका, होंठ मोटे करने वाला टीका। और याद करो फरीद, मलंगी को फरंगी ने जहर का टीका लगाया था, जहर का टीका। ओ भाई यार, आपने मलंगी को भी टीका लगवा दिया, होंठ मोटा करने के लिए भी टीका लगवा दिया, तरबूज को भी टीका लगवा दिया। लेकिन मेरी बात सुनिएगा, एक बहुत अहम बात करने जा रहा हूं मैं, कि पंजाब की फूड अथॉरिटी और खैबर पख्तूनख्वा की जो फूड अथॉरिटी है, दोनों की तरफ से ये बात कही गई है कि ऐसी कोई भी शिकायत या ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। जान लीजिए ये बात। वो जी, मैं जो आपका कह रहा हूं, एक पढ़ा लिखा आदमी, व्हाइट मैंने बूट पहने हुए हैं, मैं क्या आपको बेवकूफ लग रहा हूं? जी हाँ, वो तो सीधा ही हो गया। होए होए होए, क्या बच्चों वाली बातें करते हैं, क्या बच्चों वाली बातें करते हैं आप? पढ़े लिखे आदमी हो क्या ऐसी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं? अरे मेरे भाई, तरबूज में पानी होता है, पानी। मालूम है ना आपको कि वाटर बेस्ड होता है ये। मुझे पता है, मैं कब कह रहा हूं कि तरबूज में पत्थर होते हैं, पानी होता है। तो समझे ना फिर इस बात को कि अगर तरबूज में इंजेक्शन लगेगा तो वो खराब हो जाएगा, और आप कह रहे हैं कि इंजेक्शन लगाए। क्या बात करते हैं यार? हाँ जी। ओ भाई, इंजेक्शन लगने से तरबूज खराब नहीं होता, तरबूज खाने से पेट खराब होता है। तो मेरे भाई समझने की कोशिश करें, पेट किसी और वजह से भी खराब हो सकता है। और क्या वजह हो सकती? मैं मिट्टी खाना हुआ? हाँ। ओ भाई, मेरा पेट कभी नहीं खराब हुआ, मैं तो पेट बजा के गाने गा लेता हूँ। मेरे पीछे क्यों पहनाए जा देता तेनू क्या, मैं कीता तेनू बाप सोनिया, मेरे पीछे क्यों पहना। भाई आप चैनल की तरफ से हो। नादरीन, ये जो आपने अभी आइटम देखी है, ये इनकी है, मेरी नहीं है। ऐसा आप डांस कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड करें, अपनी वीडियो बनाए तो बड़ा हिट हो जाए। ये इस तरह के लोग वीडियो वायरल करने के लिए इस तरह के स्कैंडल्स बनाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और भाई, मैं कोई वीडियो बनाने नहीं आया, मैं कोई शौकिया फनकार नहीं हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको। मेरा सारा टब्बर बीमार हो गया, पेट में दर्द हो गई है। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਦੁਆਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਦੁਆਣਾ ਖਾ ਕੇ ਲੱਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲਈ? हाँ, लस्सी तो कच्ची पीती सी वैसे। ਐ ਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆਣਾ ਖਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲਓ। ओ भाई, सारी जिंदगी हुई सानू अंब खा के उतो लस्सी पीने असी। ਉਹ ਭਾਜੀ ਅੰਬ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਣਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ओए एवें मेरी गल थल्ले उत्ते ना कर, मैं तेरे खिलाफ ही पर्चा करावांगा। जब दुकान पा के बैठा तू एडी। ओए, हम चौक में एवं नहीं बैठे, देखे तुम्हारे जैसे बड़े पर्चे करवाने वाले। यहाँ पुलिस ही आई, पुलिस 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 पुलिस। ओ भाई साहब उधर आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, वहां पे बैठे जरा सा। अब ठंडा पानी पिए, ठंडा पानी पिए। आप इधर बैठे, भा मीडिया जी इधर बैठे। मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। नहीं, मैं भा मीडिया जी आप इधर बैठे। मेहरबानी। और भाई साहब, अगर मेरे बेंच पे बैठना है तो कम से कम मेरे से सौदा जरूर लेना पड़ेगा आपको। अब मुझे जरा इनसे पैसे लेने दो वापस, फिर मैं आपसे सौदा लेके जाता हूँ। ठीक है। ओ मेरे भाई, यार मुल्क में पहले ही कम तमाशे लगे हैं, जो आप एक नया तमाशा लगा रहे हो यहाँ। तमाशा क्या मतलब? आपने मेरे साथ बकरा और बांदर देख लिए? आप एक सहाफी को बकरा कह के सहाफत की कुर्बानी देना चाहते हैं? और एक दुकानदार को बांदर कह के क्या मैंने तुम्हें नौंदरे मार दिए? ओ भाई, मेरे कहने का मतलब यह है कि हर रोज एक नया तमाशा खड़ा हो जाता है। अभी ये गंदम स्कैंडल खत्म नहीं हुआ और आपने ये दुआना स्कैंडल खड़ा कर दिया है। क्या करते हैं यार आप? आप दुआना ना कहें, आप उर्दू एंकर हैं, अपनी उर्दू सही करें, तरबूज कहें। मैं इंग्लिश में कह देता हूं वाटरमेलन, मगर आप अपनी गलती को माने। गलती मेरी नहीं है, गलती उसकी है, वो जो उधर दुआने के छिलड़ खाने वाली गाय बैठी है।
नाज़रीन, अभी आपने देखा कि इस सारे स्कैंडल के पीछे दुआने के छिल्लड़ खाने वाली गाय है। मेरा मतलब है तरबूजों को इंजेक्शन लगाने वाले लोग हैं। बाबू जी कारोबार दा बेड़ा गर्क करके रख दिता है। पता नहीं किन्ने अफवाह फैलाई है। आ 2 ट्रक लवाए सी तरबूज दे पीछे, आ 5 इत्थे रखे सी, 2 बाऊ नहीं लैके गए ने, 3 उत्थे ही पए हुए ने। हाय ਉਹ 3 ਦੁਆਣੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ओ भाई साहब, खादे दुआने के कौन से पैसे? दुआने के साथ कौन सा गारंटी कार्ड होता है? ओ भाई, ये तरबूज किस तरह किलो है? बाजी 50 रुपए किलो है भैन मेरी ये। टक्की लगा के जरा चेक कराओ। पहले तोल तो ले जी। और बीबी ना तरबूज खरीदना, इन लोगों ने टीके लगाए हुए हैं तरबूज में, आप बीमार हो जाएंगे आप लोग। अगर तरबूज लेने तो हमसे लो, ये जेन्युइन मिठे हैं। आपने किस तरह लगाया हुआ है? सीढ़ी लगा के लगाए हैं जी। ओहो भाई, रेट क्या है? 50 रुपए किलो है। इतना महंगा? उत्तर इथों ले 30 रुपये किलो लाल निकलेगा। 30 रुपए वाला ले लो, टीके वाला। हाँ, मुझे याद है, मैंने YouTube पे देखा है, आप सही कह रहे हैं, ये टीके लगा के दवाने बेचते हैं। एक मिनट जरा ये दोबारा बात कीजिएगा जी। हाय हाय। आप ये क्या कहेंगी, ये जो इंजेक्शन लगा के तो दुआना लाल करते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगी? जी, ये जो गलत इंजेक्शन लगा के दवाने बेच रहे हैं, ये तो बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ। मेरी दादी को गलत इंजेक्शन लग गया था और वो फौत हो गई थी। नाज़रीन, आपने देखा कि गलत दुआने की वजह से इनकी दादी भी फौत हुई थी। नाज़रीन, ये कोई ताजी बात नहीं है, ये बहुत पुराना स्कैंडल है। कई बुजुर्ग भी गलत दुआने खा के फौत हुए हैं और ये नई नस्ल को भी गलत दुआने खिला रहे हैं। इनको गिरफ्तार करना चाहिए। ये जो नासूर बैठे हुए हैं, ये जो इंजेक्शन लगा लगा के दुआने बेच रहे हैं। जी, आप जरा कम चौक के रखे, एक दफा फिर बताएं कि आपकी दादी कौन सा दुआना खा के फौत हो गई थी? वो दुआने से नहीं, वो गलत इंजेक्शन से फौत हुई थी। नहीं, मगर आप बीच में दुआना आ गया है ना, आप दुआने पे ही रहे। आपकी दादी अम्मा ने गलत दुआना खा लिया और वो फौत हो गई। आगे बात करें। ओ बीबी, एक मिनट, अजीजी चलो उधर जाओ यार, उधर जाके बैठो। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार? खबर गर्म नहीं करनी। क्या खबर गर्म करनी है यार, तुम साफी हो। वो तहकीक तो करो ना पहले। कहे जा रहे हो इंजेक्शन लगा हुआ है दुआना, इंजेक्शन लगा हुआ दुआना। वो बीबी भी अफवाह का शिकार हो गई है। मेरे जहन में तो आया था कि तंदूर है चढ़ा हुआ, गर्म कर लें जरा खबर को। ओ यार जीजी, क्या कर रहे हो यार? खुदा का खौफ करो यार, आग नहीं लगानी है यहाँ पे। बैठो वहां पे। हद हो गई है यार, वैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मुझे ही चाट रहे हैं। और तहकीक तो करो ना किसी खबर की यार। हाजी, ये सोशल मीडिया पाकिस्तान में बंद होना चाहिए। ये गंदम की खबर चली, उनका कारोबार ठप हो गया। ये दुआनों की खबर चली, और हमारा कारोबार ठप हो गया। ए सोशल मीडिया ही ठप करो। यार, ये सोशल मीडिया का मामला नहीं है। हमारा मसला ये है कि हम किसी भी खबर की तहकीक नहीं करते हैं, उसके बारे में जानते नहीं है। बिल्कुल। बाजी 4.5 किलो है, 135 रुपये का। रखो पास ही, मैंने नहीं लेना जहरीला दवाना। रफीक दुआना देना। अच्छा जी, दे देते हैं भाई जी। 1 किलो किस तरह है? 50 रुपए किलो भाई। 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो लाल तरबूज, 30 रुपए किलो 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। अरे भाई 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। मुफ्ती ले जाओ, मुफ्ती ले जाओ, मुफ्ती ले जाओ। क्या भाई, 3 दुआने मुफ्त पास यहाँ पर। वाह वाह मिस्टर वाइट बूट, अब मुफ्त मिल रहा है तो जहर भी साथ ले जाने को तैयार हो। ओए हुन सोशल मीडिया के पीछे ला के भी जिंदगी खराब कर ली है अपनी। बोले आ दुआने सारे पास ऑफर च। और 2 इन्हों दे दे, 2 मैनू दे दे। नाज़रीन, या लेते एक छोटी सी ब्रेक। गिलानी साहब, इस तरह तो मैं 8 in 1 हूँ। क्या मतलब? 6 मेरे बच्चे हैं, 1 मेरी बीवी है और 1 मैं हूँ। देखे, मैं कोई नादरा की तरफ से नहीं आया। नाज़रीन, आज हमारे शो में एक बार फिर तशरीफ ला रहे हैं चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब। साहब तशरीफ रखें सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं माफ़ी चाहता हूँ
ये आपने मेरा ख्याल है जो तारुफ करवाया है वो कुछ मुनासिब नहीं था। क्यों गिलानी साहब, क्या हुआ? देखे, बात यह है कि आपने सिर्फ चेयरमैन सेनेट कह दिया, वाह, जबकि मैं, मेरा ख्याल है कि दुनिया का वाहिद सियासतदान हूँ जो 6 in 1 हो। क्या मतलब गिलानी साहब, 6 in 1? क्या आपने ज्यादा से ज्यादा 3 in 1 सुना होगा? जी हाँ, 6 in 1 सियासतदान, अल्लाह के फजल से आपको पूरी दुनिया में आपका सिर्फ ये भाई मिलेगा। मैं समझा नहीं गिलानी साहब। देखिए, 4 बच्चे असेंबली में हैं, माशाल्लाह। 3 कौमी असेंबली में, सदके, अली कासम गिलानी, माशाल्लाह, अली मूसा गिलानी, वाह, अब्दुल कादर गिलानी, कुर्बान वन्या, और एक बच्चा सूबाई असेंबली में है, सदके, अली हैदर गिलानी। वाह वाह, वाह वाह वाह, जिए भुट्टो। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। देखिए, 4 असेंबली मेंबर्स का बाप और 5वां खुद चेयरमैन सेनेट वाह, और 6ठा सदर पाकिस्तान। सदके, सदके, गिलानी साहब, सदर पाकिस्तान, ये कायम मकाम सदर पाकिस्तान जरदारी साहब 5 रोजा दौरे पर दुबई गए, उनकी जगह पे आप कायम मकाम सदर का ओहदा आपने लिया है। फरीद, आप ये कायम मुकाम पे क्यों इतना जोर दे रहे हैं? आप कायम मुकाम को ऐसे ही गुजार दे जैसे आपके शो से मुजफ्फर गुजर जाता है, वाह वाह वाह, सदके, सदके, और सदर को अपनी जुबान पे उस तरह बिठाए जैसे आपके शो में गोगा बैठता है। वाह 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 वाह, देखिए, ये तारीख का एक अनहोना वाकया है कि एक शख्स 6 ओहदे लेके फिर रहा है। शाला नजरे बद तो रब बचावे। गिलानी साहब, इस तरह तो मैं 8 in 1 हूँ। क्या मतलब? 6 मेरे बच्चे हैं, एक मेरी बीवी है और एक मैं हूँ। देखे, मैं कोई नादरा की तरफ से नहीं आया, मैं बतौर सदर पाकिस्तान आपके शो में आया। गिलानी साहब, कायम मकाम सदर पाकिस्तान। इस तरह दी मच्छी का पता नहीं लगता कि सापे के मच्छी है। सदके वन्या, किथों गाल घेना देवे। देखे, बात यह है कि आप लोगों के लिए ये फख्र की बात है, ये अकेला मेरा क्रेडिट नहीं है। ना ना ना, मैं समझता हूँ कि ये सारे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी इज्जत और वकार की बात है। बेशक, इसमें आपके पास, आपके मुल्क के अंदर एक ऐसा सियासतदान है जिसकी सारी औलाद असेंबली मेंबर है, बेशक, और खुद वो शख्स जो है वो चेयरमैन सेनेट भी है और सदर पाकिस्तान भी है। आए मुकाबला कभी नहीं था, मैं तेरे कुटन लग गया। बहरहाल गिलानी साहब, वाकई ये तो एक एजाज की बात है, मगर आसिफ अली जरदारी साहब 5 रोजा दौरे पर दुबई गए, पीछे से आपने मुल्की दौरे शुरू कर दिए। देखे, कराची मैंने इसलिए दौरा रख लिया था कि मैं अपनी पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब को मिलना चाह रहा था। मैं ये चाहता था कि सदर पाकिस्तान अपने चेयरमैन के पास जरूर हाजिरी दे, वाह जिससे मेरे पार्टी के चेयरमैन का वकार और बुलंद होगा। वाह, और दूसरा, मैं कायद आजम के मज़ार पे हाजिरी देना चाहता था, क्योंकि कायद आजम मेरे वालिद मोहतरम के साथ बड़ी मोहब्बत करते थे। वाह सही, वाह, उनको किसी ने कहा था कि आप मुल्तान का दौरा क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि ज़रूरत रही, मुल्तान में गिलानी मौजूद है। वड्डापन, वड्डापन उन्होंने। वो मेरे वालिद साहब पे इतना यकीन और भरोसा रखते थे। सदके, सदके, और मुल्तान में इसलिए गया हूँ कि मेरा ख्याल था कि ये सदर पाकिस्तान का मुल्तान के लिए सबसे सस्ता दौरा होगा। सबसे सस्ता दौरा क्या मतलब? देखे, जब सदर पाकिस्तान किसी भी ज़िले में जाता है तो वहाँ के जो असेंबली के मेंबरान होते हैं वो इस्तकबाल के लिए आते हैं। जी हाँ, तो 4 असेंबली के मेंबर तो मेरे घर में थे, 4 इस्तकबाल करने वाले तो एक ही गाड़ी में एयरपोर्ट पहुंच गए। वाह इस तरह 3 गाड़ियों का पेट्रोल बचा। वाह 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 वाह, वाह जी वाह, जिए भुट्टो। बहरहाल गिलानी साहब, कायम मकाम सदर बनने की मुबारकबाद अपनी जगह, लेकिन उससे बड़ी भी मुबारकबाद आपके लिए ये कि आपके बेटे ने NA 148 से इलेक्शन जीत लिया और वो भी कौमी असेंबली में पहुंच गए। जी, ये सब उसका करम है। मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैं मुल्तान घर पहुंचा तो क्या मंजर था। हर तरफ मुझे असेंबली के मेंबर फिरते हुए नजर आ रहे थे। वाह वाह वाह, मैंने फौरी तौर पे असेंबली का इजलास बुला लिया सदके,
पहले तो हमने असम्बली के इजलास में लंच किया, वाल सारी असम्बली दे मेंबरां ने अंब चूपे न। उसके बाद सारी असम्बली ने लस्सी पी। अच्छा। लस्सी पीने से सारी असम्बली को कोकी चढ़ गई और असम्बली सो गई। बहरहाल अगले दिन फिर असम्बली मेंबरान से मुलाकात हुई, उससे अगले दिन फिर मुलाकात हुई। ये तो फरीद मेरे पास दिन ही 4 थे, चूंकि 5वें दिन जरदारी साहब ने आ जाना था, वरना मैंने तो सारे पाकिस्तान का दौरा कर लेना था। बहरहाल वो क्या कहते हैं कि सदरे मुकाम मांग के लाए थे 4 दिन, एक कट गया कराची में मुल्तान बाकी 3। इसका मतलब यह है गिलानी साहब, आपने मुल्तान का दौरा काफी एंजॉय किया। जी हाँ, क्योंकि आप जानते हैं, नहीं आप नहीं, आप सब जानते हैं कि जो आम खुद तोड़ के खाने का मजा आता है, वो ड्राइंग रूम में बैठ के कटे हुए खाने का मजा नहीं आता। और फरीद, आप इनसे पूछो, सिर्फ तोड़ना ही नहीं, फिर दरख्त के नीचे खड़े होके आम को पिलपला करना और फिर उसे हाथ वाले नलके से धो के चूसना, और चूसना भी ऐसी टेक्निक के साथ कि वो फटे ना, क्योंकि आप जब पिलपला कर लिया जाता है तो वो अक्सर पैंचर हो जाता है, और अगर पैंचर हो जाए तो बड़ा बुरा दाग लगता है। तो ये टेक्निक सिर्फ अल्लाह के फजल से मुल्तान के लोगों को ही मालूम है। क्या सही जी कि आपको बगैर पैंचर हुए कैसे चूसा जाता है। वाह 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 गिलानी साहब, क्या मंजर खींचा है। और जब बंदा आम चूस रहा होता है तो मुजफ्फर जैसा बंदा पास खड़ा रहता है कि शायद गुठली मुझे दे दे। अच्छा, कुछ सियासी तबसरा भी फरमा दें गिलानी साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई के साथ बैठ गए। देखे मौलाना अगर पीटीआई के साथ बैठ सकते हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं बैठ सकते। वाह, माना हमसे 1-2 गलतियां हो गई। एक बार हमने नमकीन और मीठे चावल मिक्स कर दिए, जिस पर मौलाना बरहम हो गए। फिर एक दफा पीपल्स पार्टी के ऑफिस बॉय ने शरबत बचाने के लिए थोड़ा डाला और साथ चीनी डाल दी, मगर चूंकि माशाल्लाह मौलाना मीठा स्पेशलिस्ट है, उनको फौरन पता चल गया कि शरबत कम है और चीनी ज्यादा डाली हुई। उस पर मौलाना नाराज हो गए और मीटिंग छोड़ के चले गए। हाला वो ऑफिस बॉय शरबत वाली बोतल लेके मौलाना के पीछे भागता रहा और कहता रहा कि खुदा के लिए शरबत और डाल ले, नाराज ना हो। मगर मौलाना धांधली हुई है कहते हुए दौड़ गए। अल्लाह अल्लाह करके हम उनको दोबारा बुला के ले आए, मगर फिर एक दफा खान साहब ने गलती कर दी। उसने हमारे सीनियर मेंबर ताज हैदर साहब की वजह से डाइट हलवा बना लिया। पहले चम्मच पर ही मौलाना एकदम खड़े हुए और उन्होंने फरमाया कि ये खाने वाला हलवा नहीं है, पोस्टर लगाने वाला हलवा। जे भुट्टो। बस इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से मौलाना जाके पीटीआई के साथ बैठ गए हैं, हालांकि पीटीआई खुद कहीं नहीं बैठ रही। अच्छा गिलानी साहब, आपने अपने चारों बेटों को माशाल्लाह असेंबली का मेंबर बनवा दिया। ये गिटकू आपका बड़ा पुराना खिदमतगार है, इसको क्यों नहीं असेंबली का मेंबर बनवाया? यही तो वो बदबख्त है जिसने डाइट हलवा बनाया था। यही तो वो नाहजार है जिसने शरबत कम डाला था। यही तो वो फितरा है जिसने नमकीन और मीठे चावल मिक्स किए थे। पार्टी को इतना नुकसान पहुंचाने वाले को कैसे असेंबली में ले जाए। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। हम तो हमें थोड़ी कुछ देर ढीकते हैं, उसके बाद पिछला हरण बजाने शुरू कर देता। चल तू एडा सूल पसंद, तेरी गड्डी लई है, तेन टोरनी नहीं आउंदी। नाज़रीन,
आज अजीजी कौन सी खबर लेकर आया है, आइए देखते हैं। नाइरिन न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आज जो खबर लेके आया उसकी वजह से हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होगी और हमें उससे सीखना भी चाहिए। आप हैरान होंगे खबर सुन के, ऐसी खबर लेके आया हूं। अच्छा चलो दीदी करो हमें शर्मिंदा। खबर यह है जी कि चीन के एक तपते हुए रेगिस्तान में ऊंटों की नकलो हरकत में रवानी के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स नस्ब कर दिए गए। रेगिस्तान में? जी हाँ, किम टैग रेगिस्तान में मुकामी अथॉरिटीज ने ऐसा करने का फैसला किया है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि मई के दौरान ऊंटों पर सवार होकर रेगिस्तान के मखसूस इलाके मंगशा माउंटेन की सैर करना सियाहों का पसंदीदा मशगला है। इस इलाके में गुज़श्ता सालाना छुट्टियों के पहले रोज 10,000 से जायद सयाह ऊंटों की सवारी के लिए यहां आए, जबकि अब उनकी तादाद 20,000 यौमिया तक जा पहुंची। जिनको सवारी करवाने के लिए वहां 2400 ऊंट मौजूद थे, लेकिन इतने ऊंटों को संभालने के लिए भी वहां ट्रैफिक सिग्नल्स नस्ब करने पड़े ताकि सयाहों को मुश्किल पेश ना आए। पहले तो मैं उस वक्त का ये सोच रहा हूं कि क्या ऊंटों को चेसी नंबर और इंजन नंबर भी दिया होगा। मेरा मतलब है कि अगर किसी ऊंट ने इशारा काटा या किसी ऊंट ने अपने अगले पैर चौक के वन व्हीलिंग करते हुए गुजरने की कोशिश की या किसी ऊंट ने पीछे से हार्न बजाया कि खुल गया इशारा टोरपोन छेती, या किसी ऊंट ने बगैर इशारा खुले अगर क्रॉस किया होगा तो पीछे से किसी ने गाल गूल भी कड्डी होगी और उसके बाद वो भी उसके पीछे चला गया होगा। तो इन सारी गैर कानूनी हरकतों पे चलान कैसे होगा, ये नहीं मुझे समझ आ रही। बहरहाल उन्होंने कुछ ना कुछ तो तरीका कार निकाला ही होगा, को नंबर प्लेटें ऊंटों को लगाई होंगी। मगर ईमान से मैं बहुत हैरान हुआ हूं कि यार ऊंटों के लिए रेगिस्तान में ट्रैफिक सिग्नल। मैं तो ये भी डर रहा हूं कि किधरे बत्ती हरी हुई हो तो ऊंट ने शिटाला समझ के उन्हें चक मार लिया। यानी कैसे डिसिप्लिन्ड लोग हैं देखो, कि रेगिस्तान में इशारे लगा दिए हैं। हम इधर शहरों में जो इशारे लगे होते हैं हम उनकी परवाह नहीं करते, और वो देखो रेगिस्तान में सिग्नल के मुताबिक चलेंगे। अजीजी वो डिसिप्लिन्ड लोग हैं, तरीक़ेकार पर अमल करते हैं, हम कौन से तरीके पर चल रहे हैं यहाँ। अल्लाह माफी दे, हम तो हमें थोड़ी कुछ देर डीकते हैं, उसके बाद पिछला हारण बजाने शुरू कर देता। चल तू एडा सूल पसंद तेरी गड्डी लई है तेन टोरनी नहीं आउंदी। और फिर खवातीन जो हमारे यहाँ गाड़ी चलाती हैं वो जरा ज्यादा मोहतात होती हैं और जरा ध्यान से गड्डी चलाती हैं। अक्सर मर्द मैंने सुना है कि वो कह रहे होते हैं कभी औरत दी गड्डी पीछे ना लगो, बहुत आहिस्ता चलाती है। ओ यार खुदा के वास्ते को थोड़ा जिहा अपनी तबीयत में तहम्मुल पैदा कर लो। ना 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 ओए बाजी और नहीं जी टुरना इधरों दी काट लगो। और जब इकट्ठे 12-13 ही चलान घर आते ना फिर एहसास होता नहीं यार बाजी ठीक चला रही थी। हाँ जी, उसके बाद बाजी का घर लभदे फिरदे ने सॉरी कर ली। और अजीजी एक तरफ से जहां का सिग्नल रेड हो चुका होता है गाड़ियां वहां से भी आती रहती हैं, कोई रुकने को तैयार नहीं ना। और दूसरी तरफ जहां का सिग्नल ग्रीन हो चुका होता है गाड़ियां वहां से भी आना शुरू हो जाती हैं। अब होता क्या है, बीच में दोनों गाड़ियां आमने सामने, ट्रैफिक ब्लॉक, और फिर अजीजी का हम तो ये देखते हैं कि जरा को वार्डन दा मुंह उधर होवे ते ही फटाट लग जाइए। हाँ जरा को बेचारा वार्डन एवं गिट्टा खुरकने वास्ते नीवा हुंदा ते 3-4 लंघ गए होंदे। वार्डन भी हर इंसान होता है एक तरह का, वो बेचारा कहीं पानी शानी पीने या कोई रफा हाजत के लिए थोड़ी देर के लिए चला जाए, पीछे ट्रैफिक का काच मचोला बन गया होता है। बिल्कुल ऐसे आप कहीं किसी ऊंची जगह पे खड़े होकर ट्रैफिक देखे ना तो इस तरह के जब पतंगबाजी होती थी तो डोर को गुंजल पड़े होते थे। अजीजी भाईजान मुझे चाहे जितना मर्जी जरूरी काम हो लेकिन मैं ट्रैफिक सिग्नल का बहुत एहतराम करता हूँ। जाहिर है तुमने जाना जो पैदल होता है। पैदल से मुझे याद आया अजीजी, मुझे तो उस वक्त हंसी आती है जब ग्रीन सिग्नल होता है ट्रैफिक चलती है तो आगे से पैदल वाले जा रहे होते हैं। हाँ जी वो नहीं बाज आते। और वैसे मुझे याद आया तुम्हें कौन सा जितना मर्जी जरूरी काम हो सकता है भाई। और यार जब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ ना लंगर वाली लाइन में खड़े होने
सीरियस बात हो रही होती है, बीच में हमें मुदब्बर बन रहा है। बहुत ईमान से दुख हुआ है ये खबर पढ़ के कि अगले देखो ऊंटों को भी सिग्नल पे चला रहे हैं। हाँ जी। और हम बंदे यहाँ पे सिग्नल पे नहीं चल रहे। बिल्कुल सही। पाजीजी जी, ये जो चाइना के ऊँट हैं ये भी फीने होंगे? हाँ जी, वो चाइना के ऊँट हैं, फीने भी होंगे और उनके मत्थे पे टार्च भी लगी होगी, कन्नों पे उनके इशारे भी लगे होंगे। इधर वो मुड़ते हैं, उनका कान निड़ता है तो इशारा जलना शुरू हो जाता है। हद हो गई है यार, बजाय को नसीहत पकड़ने के उनके ऊँटों को जुगते कर रहे हैं। अजीजी, उन्होंने रेगिस्तान में सिग्नल लगा दिए तो क्या क्या ट्रैफिक वार्डन भी खड़ा होगा? हाँ जी, ट्रैफिक वार्डन भी खड़े किए हैं, क्योंकि उधर से अगर किसी वजीर आला या वजीर का कॉन्वॉय गुजरेगा तो उन्हें फटाफट जाके तो ट्रैफिक सिग्नल बंद कर देंगे। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। दीदी ये भी कोई इंग्लिश वर्ड है? ये तुमने पंजाबी में किया है, मैंने इंग्लिश में किया था। छोटा रखो जरा, ये पंजाबी है। जी शुरू करें जरा अपनी गुफ्तगू। नहीं, मैं जो पहले बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो मेरी समझने की कोशिश करो। गोगे को अपने पास बिठा लो या इसको कोई रस्सी बांध लो। क्या हो गया ऐसा, क्यों इतना गोगे से मुतनफिर हो गए हो? और यार जो गुफ्तगू मैं करना चाह रहा हूँ ये मताना हो जाएगा, मुझे पता है ना। दीदी मताना मीन्स? यार मताना इंग्लिश में जिसे कहते हैं कि पूतरिया। इंग्लिश में पूतरिया? हाँ, इंग्लिश में होता है पूतरिया, पंजाबी च हुंदा पूतरिया ते इंग्लिश च हुंदा पूतरिया। ओ यार बात करो, क्या करना चाहते हो? मैं गारंटी तुम्हें देता हूं अपनी, गोगा कुछ नहीं करेगा। बोलो। चलो अभी देख लेते हैं। लो जी, हुआ ये कि मैं अपने लिए ना आजकल इंटरनेट पे हर चीज मौजूद है, तो कोई लिबास ढूंढ रहा था नेट पे। अच्छा। मैंने कहा यार देखूं कहीं पे कोई अच्छा शलवार कमीज या कोई कुर्ता शुर्ता मिल जाए। एक दोस्त के यहाँ जाना था तो मैंने कहा ये जरा सज धज के जाए तो अच्छा लगता है। लो जी, एक कुर्ता मुझे नजर आया, उसकी कीमत मैंने पढ़ी तो लिखा हुआ था कोई 2.5 लाख रुपया। मैंने कहा है ये 2.5 लाख रुपये का कुर्ता? नहीं। यही मैंने किया था, सेम यही। हाँ, तो मैंने कहा 2.5 लाख का कुर्ता नहीं। ओ यार वो कुर्ता था या सोना था? सेम यही मैंने सोचा कि शायद कोई चांदी की तारों के साथ बना हुआ है, चूंकि वो चमक बढ़ा रहा था। और नीचे जब उसकी मेकिंग पड़ी मैंने तो पता चला कि ये मछली की खाल का बना हुआ है। लो हुन सुनाओ गोगा जी की कहंदे हुन? की करते पे हो? मछली तली जा सकती है, मछली शोरबे वाली बन सकती है, मछली का बारबीक्यू बन सकता है, मछली का कुर्ता किथों बन जाएगा? क्यों जी, मैंने कहा था ना गोगा मताना हो जाएगा। और ये मछली का नहीं, मछली की खाल का बनता है। दरअसल चीन का एक कबीला है जिनके पास एक मुनफरद हुनर है कि वो मछली के जिल्द से लिबास बनाते हैं। वो मछली की जिल्द का ये लिबास सेम माई, माइक और सालमन मछली से बनता है। इस कबीले के कारीगरों के मुताबिक औरत के लिबास के लिए को 50, जबकि मर्द के लिबास के लिए कुछ 56 मछलियों की जिल्द की जरूरत होती है। अच्छा, इसे देखकर मुझे ख्याल आया कि अगर मछली की खाल का लिबास बन सकता है तो देखूं शायद किसी और चीज का भी कपड़ा लता बन रहा हो। यार ऐसा ऐसा इंकशाफ हुआ है कि मैं दीदी ये भी कोई इंग्लिश वर्ड है? ये तुमने पंजाबी में किया है, मैंने इंग्लिश में किया था। छोटा रखो जरा, ये पंजाबी है। अच्छा जीजी, ये मछली वाला सूट पहन के नहरों नहर सफर करना पड़ता है? क्यों जी, अभी इनमें से कोई ये भी पूछेगा कि इस लिबास में कांटे भी होते हैं? जुल्फी तू ना ये लिबास पाई, जे तू लिबास पाया तो मैं तेरे पहले दिन ही चाने ला लेने ने। और फौरन उन्हें जुल्फी नु बेसन मार लेना। दीदी ये लिबास प्रेस करके कपड़ों वाली अलमारी में रखते हैं या फ्रिज में रखते हैं? क्यों जी? ओ भाई जी, कपड़ों वाली अलमारी में ही रखते हैं। उधर लिबास बासी नहीं हो जाता? नहीं भागौरी, दर्जी ने लून जुएन लाया हुंदा है। ओ भाई ये आम लिबास की तरह ही है। हाँ, ये है कि मछली का लिबास पहन के तो फिर आपको बातें इस तरह करनी पड़ती हैं। क्या हाल है?
ठीक हो? मैं ठीक हूँ। कितने दिन हो गए नजर ही नहीं आए। अजीजी अब तुम खुद फजूल बात कर रहे हो। आई एम सॉरी। अच्छा, मैंने सोचा कि अगर ये मछली की खाल का लिबास मान रहा है तो इसका मतलब है कि फिर और भी इस तरह के अजीबोगरीब लिबास होंगे, और इतने सारे मुझे मिले कि मैं हैरान ही हो गया। जी हाँ, एक फ्रांसीसी डिजाइनर ने चॉकलेट से मुनफरिद लिबास तैयार किया है। ये लिबास तैयार करने के लिए उस डिजाइनर ने वाइट और डार्क और आम चॉकलेट का इस्तेमाल किया। लबनान के शहर बैरूत में तो चॉकलेट से बने हुए इस लिबास का सालाना शो भी होता है, और उसका नाम भी सालाना चॉकलेट फैशन शो है। एक और चीज जिससे लिबास तैयार होता है वो है पिंडी तोरी। पाकिस्तानी साइंसदानों ने पिंडी से भी कपड़ा तैयार किया है। बल्ले बल्ले। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फैसलाबाद के डॉक्टर मोहसन ने अपनी टीम के साथ ये ओकरा यानी पिंडी से फैब्रिक तैयार किया है, जिसे कॉटन के साथ शामिल करके पहनने के काबिल आरामदेह कपड़ा तैयार किया जा सकता है। वाह वाह, गोगा है भी फैसलाबाद दा, ने जांदे ही भिंडी दा सूट लैके विच किलो गोश्त पा लेना। अब भाई ये पिंडी से जो होती है तोरी उससे नहीं बनता, पिंडी का जो पौधा होता है ना उसकी खाल से बनता है। हाँ, आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान दुनिया भर में ये पिंडी पैदा करने में तीसरे नंबर पे है। हाँ, यहाँ पे को 45,000 एकड़ रकबे पे पिंडी काश्त की जाती है, जिससे सालाना 180 मिलियन किलोग्राम पिंडी पैदा होती है। मगर इसके तनों से पैदा होने वाले आपको 335 मिलियन किलोग्राम फाजल मवाद जला दिया जाता है, जिससे आलूदगी बेपनाह पैदा हो रही है। तो साइंसदानों ने सिर्फ ये कहा कि इसके कचरे को जलाने की बजाय इसे कपड़ा बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। वो करके देखते हैं। अच्छा, एक और चीज जिससे लिबास तैयार हो रहा है वो भी आप मजा लेंगे। अच्छा, जी हाँ, वो है पंग। हाँ जी, जराई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद वालों ने पंग के धागे से ऐसा जरासीम कुछ कपड़ा तैयार किया है जो पहना भी जा सकता है, और दुनिया भर में पंग से बनी जीन्स बड़ी महंगी बिकती है। जी हाँ, पंग से जीन्स बन रही है जिसकी बड़ी मांग है पूरी दुनिया में। अंग्रेज तो कहते ने भाई जी को भंग दियां 2 जीना दियो, उत्तों 2 कुपियां लावांगे, इधरों भंग वाली जीन पावांगे, मस्त डांस कर दे। फिर वही फजूल बात, नहीं चाहिए भंग वाली जीन्स। आई एम सॉरी, मैं मैया बन रहा हूँ। असल में भंग के साथ भी कपड़ा वैसे ही तैयार होता है जैसे दूसरे पौधों के साथ हो रहा है। अच्छा, भंग के बाद केले से भी कपड़ा तैयार किया जा सकता है। बंद करो ये जुल्म अजीजी, केले पहले ही बहुत महंगे हो चुके हैं और ऊपर से उसका कपड़ा बनाए जा रहे हो। बंद करो ये दहशतगर्दी। भाई जी, मैं केड़ा केलियां दे बंब बनान दे। अजीजी, ये गोगे भाई की शर्ट कितने दर्जन केलों में बनेगी? इसकी निरी कमीज जो है ना जी, उसको कोई 4 लुंगर लगेंगे केले। अच्छा जी, गोगे ने केलियां दी कमीज पाई होनी तो 2 बच्चे वड्डे पत्ते लैके उत्ते खलोते ने कि अंकल ते मक्खी ना बहे। फयूल आदमी, केला जो फल है उससे नहीं कपड़ा बनता, उसके तने से कपड़ा बनता है। आपके ये में ये आ रहा है कि जाके लोग कहेंगे भाई जी नहीं सादी नहीं चित्री वाली कमीज बहाओ। अच्छा, एक और बड़ी मजे की खबर मेरी नजरों से गुजरी है कि एक पाकिस्तानी डिजाइनिंग की तालिबा ने बिजली की तारों से लिबास डिजाइन किया। बिजली की तारों से? जी। ओ यार अजीजी, छोड़ो इन लिबासों को, बंदे में कशिश होनी चाहिए। असल में दुनिया वेस्ट को यूज कर रही है, उसे रीयूज कर रही है, रिसाइकिल कर रही है, और ये चीज जो पायदार तरक्की की जानिब बहुत ही बेहतरीन कदम है। हाँ जी, ज्यादातर तो जो वेस्ट होती है या कचरा शचरा होता है उसे आग लगाते हैं ना हम लोग, तो जिससे पोल्यूशन भी बेपनाह पैदा होती है। आप पोल्यूशन से भी बचेंगे, आपका कचरा भी ठिकाने लग जाएगा, वेस्ट भी जो है वो काम आ जाएगी। बिल्कुल। नाजरीन, आपसे इजाजत लेने से पहले एक खूबसूरत बात, अपनी गलतियों से सीखें, क्योंकि यही गलतियां आपको आगे बढ़ने का रास्ता बताती हैं। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।